उसमें आप यूरोप में देख लें, ये ट्रम्प मॉडल जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है। जैसे मोदी मॉडल जो है इंडिया में आया बीजेपी का, आरएसएस का, इसी तरह से ये हमें यूरोप में भी नजर आना शुरू हुआ। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया से लेकर फ्रांस तक ऐसे सरबराहान वहाँ पे और ऐसी जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, ऐसी पार्टियाँ इक़्तिदार में आ रही हैं जो अपना वोट बैंक लेती हैं अपने अपने मखसूस एक हल्के से, नज़रियात से। और ये नज़रियात बदकिस्मती से मजहबी होते जा रहे हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में जो एक तब्दीली आई, वो तब्दीली ये है कि हमने आहिस्ता आहिस्ता जो मजहबी इंतहा पसंदी थी उससे जान छुड़ाने की कोशिश की। और ये मजहबी इंतहा पसंदी भी वो थी जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई थी। मिसाल के तौर पर इन्हीं की तरफ से मुसल्लत की गई, इन्हीं की तरफ से हमें दहशतगर्द बनाने के लिए लोगों को कहा गया, फोर्स किया गया। हमारी वो स्टेट्स, मुस्लिम स्टेट्स जो कहलाती हैं, वहाँ से अमेरिकन्स ने, वहाँ से बाकी यूरोपियन ने वहाँ पे ऐसे लोगों को खुद ही प्रमोट किया जो दहशतगर्दी करते थे, जो इंतहा पसंदाना सोच रखते थे, जिनको पूरी दुनिया में फैलाया। आपके सामने वो हिलरी क्लिंटन की वीडियो क्लिप आपने देखी भी होगी कि हम दुनिया भर से दहशतगर्दों को, टेररिस्टों को, इंतहा पसंदों को लेकर आए थे अफगानिस्तान में, और फिर हम जब वहाँ तबाही हुई तो हम निकल गए वहाँ से। सो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब जो आपने बात कही वो बड़ी वैलिड बात है कि पहले तो ये कहीं गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा नहीं होता था। अब फ्रेंच प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहना और इस तरह के ख्यालात का जैसा उन्होंने इजहार किया, हालांकि फ्रांस अपने लिबरल और सोशलिस्ट ख्यालात की वजह से पूरे यूरोप में एक तरक्की पसंद मुल्क समझा जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद, और फिर मुसलमानों की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो फ्रांस में है, और उसके मुस्लिम जो एक है सोसाइटी जो है उसका बड़ा असर है फ्रांस की मजमूई जो मुआशरा है उसके ऊपर। इसके बावजूद वहाँ पे इजहार राय के नाम पे इस तरह की जो मुनाफरत है, मेरा ख्याल है ये नाकाबिल कबूल है। और बेसिक इसकी एक रीज़न ये है कि उनको ये यकीन हो गया है कि इस्लामिक वर्ल्ड में बातें होती हैं, शोर होता है, लेकिन कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा कंट्री, कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे इज्तिमाई तौर पे उनकी आवाज़ सुनी जा सके। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक वो इस्लामी उम्मा जिसे हम कहते हैं, हमारी जो मुस्लिम OIC है, OIC का क्या वजूद है आप जानते ही हैं। अब इसमें तो ये गर्मा गर्मी बिल्कुल भी ना आती अगर तैयब अर्दगान का ये जो रद्दअमल था, और बड़ी उस तैयब अर्दगान ने बड़ी इस पर जज्बाती तकरीर की कि तुर्क मुसलमान हैं, मुसलमान तुर्क हैं, इसलिए हमें टार्चर करने के लिए ये फ्रांस में ये बातें हो रही हैं, और तुर्की और फ्रांस का एक क्लैश भी चल रहा है। लेकिन इसके साथ अब जो अरब वर्ल्ड है उस पर भी रद्दअमल आया है। लेकिन असल बात फिर वही है, आपने बड़ी पते की बात कही है कि हम कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे। कन्विंस करने की कोई संजीदा ऐसी कोशिशें हुई नहीं है। कहाँ डायलॉग कहाँ पे हुआ। हम जब कभी ऐसा कोई इशू आता है उस पर शोर मचाते हैं, लेकिन इस पे एक ऐसे डायलॉग की ज़रूरत है जिसमें मुस्लिम वर्ल्ड की कोई नुमाइंदगी करने वाला हो। और वहाँ पे किसके साथ, यूरोप में किसके साथ बात करनी है। आप देखें कि आप बरतानिया के बादशाह की, मलका की, उनकी औलादों की, उनके फोरफादर्स की अगर आप कोई शख्स इंसल्ट करता है तो बरतानवी आइन के मुताबिक वो गद्दारी का मुर्तकब होता है। इसके अलावा आप होलोकास्ट की अगर आप तरदीद कर दें तो आपके ऊपर जुर्म जो है वो लग जाता है। बिल्कुल। वहां इजहार आज़ादी जो है वो कहाँ चला जाता है। सो जब ये चीज़ें जो हैं इस पे पाबंदी है तो, लेकिन इसके पीछे आप देखें कि यकीनी तौर पे लॉबिंग हुई, यकीनी तौर पे जो यहूदी कम्युनिटी है उन्होंने अपना बहुत असर दिखाया। और अब हम जब ये बात कह देते हैं कि जी इसके पीछे भी यहूदियों की साजिशें होगी, तो इन यहूदियों के साथ फिर हम हाथ मिला रहे हैं, ठीक उनके साथ मिल रहे हैं। तो जब तक आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा, जब तक आप मुश्तरका तौर पे ऐसी कोशिश नहीं करेंगे, इसमें आपको कोई इस तरह का फायदा नहीं होगा। बल्कि भारत में देखिए ना जो बम्बे में हो रहा है कि मुसलमानों का नाम लेके सेकंड क्लास उनको सिटीजन का दर्जा देके, और ये कि रिहायशी इलाकों में जानवरों का, मुसलमानों का दाखिला बंद है, यहाँ तक तो वहाँ पोस्टर आवेजा किए गए। तो ये इस बड़ी तकलीफ सूरत हाल समझना होगा, इसको समझना होगा। लेकिन समझाए कौन। आज दोपहर में अरब न्यूज़ ने एक खबर ब्रेक की कि पाकिस्तान ने फ्रांस के सफ़ीर को तलब कर लिया है। भट्टी साहब, एक तो इस खबर की तस्दीक या तरदीद फरमाएं, और दूसरा मेरा सवाल वहीं पे
कि यार हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे यहाँ जो थिंकर्स हैं, वो इस बात का अबलाग क्यों नहीं कर पा रहे वेस्ट के नई सोसाइटी के साथ। ज़ाहिर है वहाँ पे भी जनरेशन्स बदल गई हैं। जो डायलॉग किसी ज़माने के अंदर मोहम्मद अली जौहर किया करते थे, जो डायलॉग अल्लामा इकबाल किया करते थे जर्मनी में जाके, जो डायलॉग जो थे वो हमारे ये बड़े लोग करते थे, हालांकि उस वक्त गुलाम थे अगर हम उसको उस तरह देखें तो। ये डायलॉग अब क्यों नहीं इनिशिएट हो पा रहा सर? देखिए रिजवान साहब, ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है, इतना सादा नहीं है। पहले जो है वो एक वक्त था जब मजहब को जो है वो इस्तेमाल किया जाता था मुख्तलिफ मकासद के लिए। अब मईशत के लिए मजहब का इस्तेमाल हो रहा है। और ये अगर आप इसके ऊपर गौर करें, नॉर्वे और जर्मनी या स्विट्जरलैंड के अंदर पहले ये वाकयात होते थे, और अब वहाँ पे ये उस तरह से नहीं हो रहे जितनी बड़ी तादाद में पहले हुआ करते थे। रिसेंटली कोई इस तरह का वाकया हमें नहीं वहाँ पे मिलता। काफ़ी हद तक रियलाइजेशन है। अब आ जाए फ्रांस की तरफ कि क्यों फ्रांस ही क्यों, पूरी जो वर्ल्ड है, चाहे क्रिश्चियन है, ज्यूइश है, उसमें से फ्रांस ही क्यों। देखें, ये मामला जो है ना इश्ताल दिलाने वाला, ये शुरू हुआ इंडिया से। अगर आपको याद हो बंगलोर के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरह से एक जो है वो उनके पॉलिटिशियन ने फेसबुक के ऊपर चीजें डाली, फिर उसके घर के ऊपर हमला हुआ, थाने के ऊपर हुआ, लोग इश्तियाल के अंदर आए। अब ये एक टेस्ट केस था, और फिर इस टेस्ट केस को इंडिया की बजाय, चूंकि वहां पे मुसलमान कसीर तादाद में मौजूद थे और रिस्पॉन्स भी देखा गया, तो उसके बाद फिर ये फ्रांस चला गया, और फ्रांस ने एक पैटर्न के तहत जो है ये शुरू कर दिया। और वजह क्या है इसकी, वो अरबों डॉलर की, अब वो अपनी मईशत बचाने के लिए फ्रांस जो है इंडिया के साथ उसका नेक्सेस है, अरबों डॉलर का असला जो है वो इंडिया को बेच रहा है। और एक ऐसी, यानी कि अगर आप रिजवान साहब कोविड से थोड़ा सा पहले जाए, आपको याद होगा फ्रांस के अंदर बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे, और प्रोटेस्ट जो है वो इकोनॉमी के इश्यू के ऊपर हो रहे थे। जी बिल्कुल। इकोनॉमिक जो उनकी इकोनॉमी थी वो खराब हो चुकी हुई थी, और उसके बाद से जब से इंडिया के साथ इनकी डिफेंस डील्स हुई हैं, और ये सबसे बड़ी परचेज है राफेल और कुछ और इक्विपमेंट जो मिलिट्री का इन्होंने वहां से खरीदा है, इस वक्त तक पिछले एक साल के अंदर ये सबसे बड़ी डिफेंस डील थी, परचेज थी, पैसों के हवाले से अगर आप इसको जज करें। तो उसके बाद से फिर फ्रांस के अंदर बाकायदा ये एक मुनज़्ज़म तरीके से शुरू किया गया, कुछ इदारों से ये छपवाए गए, पहले तौहीन अमेज़ खाके और मवाद। उसके बाद फिर आप ये देखें कि नॉर्वे के अंदर या किसी और जगह गवर्नमेंट ने इसको छतरी नहीं, अम्ब्रेला नहीं दिया था, वहाँ पे इंडिविजुअल्स एक्ट के तहत ये हो रहा था, रियलाइजेशन हुई, उनकी बाइकाट हुआ मसनूआत का। आपको मालूम है कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर काफ़ी रिएक्शन आया, तो वहाँ पे इस चीज़ से उन्होंने वो पीछे हटे। लेकिन फ्रांस ने इसको मुनज़्ज़म सरकारी अम्ब्रेला जो है वो फराहम कर दिया, और मुसलमानों के अंदर इश्ताल जो है वो एक सरकारी पॉलिसी के तहत अब वहाँ पे दिलाया गया। जब सदर मैक्रोन ने स्टेटमेंट दी, उसके बाद से तो ये ऑफिशियल हो गया, और यकीनन रद्द-ए-अमल जो है अब वहाँ पे मसाजिद सील की जा रही हैं। दुनिया को ये दिखाया जा रहा है कि जी मुसलमान जो है वो बड़े इंतहा पसंद हैं। और अगर आप ये देखें कि जितने सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर बिलखसूस ट्रेंड्स बन रहे हैं इस हवाले से, वो सारे के सारे उनको इंडिया लीड कर रहे हैं, फ्रांस लीड नहीं कर रहा, या फ्रांस के अंदर से जो है वो सोशल मीडिया लीड नहीं कर रहा। तो ये क्या नेक्सस है, दुनिया को ये समझने की जरूरत है, और हमें दुनिया को ये समझाने की जरूरत है कि बुनियादी तौर पे ये अपनी डूबती हुई इकॉनमी को बचाने के लिए इन्होंने जो है वो इंडिया के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ ये तकसीम वाज़ह होती जा रही है, और तकसीम दर तकसीम जो है वो माशरों को किया जा रहा है इकॉनमी, और इसके बड़े वर्स्ट इम्पैक्ट आएगा। देखिए, अगर वक्ती तौर पे वहाँ पे अकलियत में है मुसलमान या कमज़ोर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन कर सकेंगे। इसका रिएक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। दो ममालिक तो खुलकर सामने आ गए, बाकी कुछ ममालिक ने भी इसकी मजम्मत की है। अब आवाज जो उठनी चाहिए बेसिकली, आज तक मुझे एक बात है रज़वान साहब, किसी मुस्लिम मुल्क के अंदर किसी दूसरे मजहब की, ईसाइयत की या किसी और की, किसी शख्स ने कोई तौहीन की हो, ऐसा होता नहीं, क्योंकि कवानीन है।
और उनके ऊपर भी वही कवानीन है जो रिसालत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हवाले से हैं, उसके ऊपर भी वही कवानीन लागू होते हैं।